सबसे पहले तो ये बताएं कि जिन इलाकों में ज़लज़ला आया, तबाही मची, 24 अफराद जहाँ बहक हैं, 300 ज़ायद ज़ख्मी हैं, सैकड़ों मकान मुनहदम हुए, सैकड़ों लोग बेघर हो चुके। आप भी गए उन इलाकों में, रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो गया सर? जी बिल्कुल, मेरा जाना हुआ। ये वाक़या आपको पता है बड़े एक ऑकवर्ड टाइम पे तकरीबन सुबह को 3 बजे शुरू हुआ और बाय द टाइम 3:30 बजे 4 बजे फिर ये सारी टीम्स मोबिलाइज होकर फिर यहाँ से क्वेटा से मुख्तलिफ निकली हैं, जिनमें हमारे पास जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, फिर एक मर्क टीम जो हमने बनाई इमरजेंसी की, हेल्थ डिपार्टमेंट, FC, आर्मी, और ये सारे वहाँ पे टाइम टू टाइम जल्दी पहुँचना शुरू हो गए। वहाँ पे तकरीबन कोई आपने जैसे आइडियल कहा कि 24 जो डेथ्स हैं ये आगे पीछे की तरफ है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे, ये एरिया बड़ा थोड़ा रिमोट एरिया है और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे देहात हैं जो अभी तक शायद किसी न किसी हवाले से या तो शहर तक नहीं आए हैं या एक्सेसिबल नहीं हो सके हैं। लेकिन जब ग्राउंड पे जाके हमने मुआयना किया तो यकीनी ये ज्यादातर बेल्ट ऐसा है जो कोल माइंस का है, एग्रीकल्चर भी है, लेकिन ज्यादातर कच्चे घर हैं। वहाँ पे हमारी ये सारे हेल्थ फैक्टर्स के हवाले से, रेस्क्यू टीम्स के हवाले से सारी टीम्स मोबिलाइज होकर ऑन ग्राउंड भी हैं और हमने एयर लिफ्टिंग फैसिलिटी भी रखी, जिसकी वजह से इनिशियली में जो बिल्कुल सीरियस लोग थे उनको क्वेटा सिविल हॉस्पिटल और CMH तक लाने में हमें बड़ी आसानी हो गई। जब मैं वहाँ गया तो गवर्नर साहब भी साथ थे, फिर कोर्ट कमांडर साहब भी गए, IGFC भी थे, बलूचिस्तान की तकरीबन सारी जो मेन इदारे हैं, फिर हमने एक जॉइंट कंट्रोल कमांड सेंटर भी बनाया है जिसमें ये सारे इदारे मिलके और एक प्लान के तहत काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला मगफरत करे जो जहाँ बहक हो गए उनकी, और जो लोग मुतासर हुए हैं उनको जल्द बहाल करे। आपकी जो कोशिश है वो रंग लाए। आप ये बताइए कि जो सियासी जलजला बरपा है बलूचिस्तान में, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो दुआ करते रहते हैं आपके लिए, और पता नहीं आपके क्या इरादे हैं। सर क्या आप मुस्ताफी होने का सोच रहे हैं? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जामिद साहब। मैं ये सिलसिला जी ऐसे बताता चलूँ, आपको पता भी होगा कि बलूचिस्तान में किसी न किसी हवाले से हमेशा एक कंपटीशन रही है कि लोग सबसे ज्यादा जो फोकस रखते हैं वुज़रा आला के सीट को बड़ा रखते हैं और उसके लिए फिर बड़ी कोशिश होती है और नंबर गेम बड़ा छोटा होता है, तो हर आदमी की बड़ी ख्वाहिश होती है कि जी हम क्यों नहीं बन सकते अगर फिलहाल आदमी बन सकता है। तो पहले दिन से तकरीबन इन 3-3.5 सालों में मैंने देखा कि ये अटेम्प्ट्स बार बार हुई हैं। इस दफा भी यकीनी तौर पे इस अटेम्प्ट में थोड़ी शिद्दत इसलिए ज्यादा आई है कि हमारे जो गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो यकीनी तौर पे आप सबको हर अच्छा डिपार्टमेंट नहीं दे सकते, सबको वजीर नहीं बना सकते, सबको एडवाइजर नहीं बना सकते, जो अमूमन रह जाते हैं या ये फील करते हैं कि जी अभी 1-1.5 साल बाकी है इलेक्शन में, तो क्या ही बेहतर हो कि अगर हमें कोई अच्छी ऑफर हो। और वही सिलसिला हुआ जिसमें ऑपोजिशन ने मेरे ख्याल कुछ हमारे लोगों के साथ राब्ते भी कायम किए। तो हम जब बैठे थे तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि इनमें से तो ज्यादातर ऐसे मामलात हैं जिनमें कोई सीरियसनेस हमें नजर नहीं आ रही, यानी कि 3 महीने पहले लेकिन कता कलामी वज़ीर साहब ये फरमाएं कि रात गए गवर्नर के पास 9 अरकान असेंबली आपके पहुंचे, आपकी अपनी जमात के मासी भाई BNP वामी के बलोच साहब के, इनमें 3 वजीर हैं, 2 मुशीर हैं, 4 पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, तो एक वज़ीर आला जिसके अपने वज़रा मुशीर और अरकान असेंबली 9 या 10 वो मुस्ताफ़ी हो जाएं तो एक इखलाकी तौर पर धचका तो पहुंचता, चाहे आपके पास अक्सरियत है। जी उसमें मैं ये कहूंगा कि देखिए हमारी पूरी जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो 40 लोगों पे यानी कि हम 40 लोग हैं जिनकी वजह से हुकूमत बलूचिस्तान है, जिसमें से तकरीबन 24 बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं और बाकी जो 16 लोग हैं वो इत्तेहादी जमातों के हैं। अभी जो इत्तेहादी जमात जो उस ग्रुप में गई है उनमें टोटल 3 लोग हैं, जिनमें एक PTI का है और 2 बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उनके हैं। कोई अभी मेजॉरिटी आपके पास है? आप ये कह सकते हैं कोलिशन की अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी मेरे साथ है, लेकिन यकीनी तौर पे ऑपोजिशन के साथ मिलकर अगर चंद मेंबर भी एक गेम खेलना चाहें तो यकीनी तौर पे वो 6-7 का नंबर होता है जो गवर्नमेंट को पूरा डिस्टर्ब कर देती है। ठीक, तो वैसे आपके क्या रुफका ने या आपकी पार्टी ने या पार्लिमानी पार्टी ने इस्तीफे की -1 की बात आप तक भी पहुंचाई, आपसे भी की गई है ये बात? नहीं जी, देखिए हमारी पार्टी में जो टोटल हमारे लोग हैं, बल्कि मैं आपको कहूँ ये नाराज अरकान में जितने भी लोग हैं इनमें से तकरीबन 80% सबके साथ मैंने जाके मुलाकातें भी की, इनके साथ नशिस्त भी की, और मैं इसी बात पे उनसे पूछना चाह रहा था कि माजरा है क्या इतनी इख्तलाफात जो पैदा हुए हैं।
بات یہ مجموعہ نکلا کہ جو شروع سے 4-5 لوگ ہیں وہ تو ہیں ہی مخالف، پہلے دن سے تھے، ابھی بھی اسی طرح ہی ہیں. باقی جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جام صاحب ہم ایک سلسلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بھی رنجشیں تھیں، لیکن اس حد تک نہیں تھی کہ ہم بولیں کہ جی -1 فارمولا ہو یا جام صاحب کو وزیر اعلیٰ سے نکال لیں. لیکن چونکہ ہم یہ وقت چلتا گیا تو ہم اس گروپ کے اندر پابند ہو کے پھنس گئے. لیکن ہماری کوشش یہ ضرور ہوگی کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو بولیں کہ ایکسٹریم ویو کی طرف نہ جائیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اور استعفیٰ دینے کی جہاں تک بات ہے، شاید ان کا ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جی ہم پہ اپوزیشن کا ایک بہت بڑا بلیم ہے کہ آپ نے اگر ہمارا اعتماد حاصل کیا تھا شروع میں تو اس کی شرط یہ تھی کہ آپ لوگ بھی استعفے دیں گے. تو ابھی ہم مجبوری طور پہ استعفیٰ دے رہے ہیں اور دلی خواہش ہماری شاید نہ ہو. تو آپ کی گفتگو کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ باپ یعنی آپ کے بڑوں کا، پارٹی کے جو بڑے ہیں، ان کی سرپرستی آپ کو حاصل ابھی تک؟ دیکھیں ہمارا مین فوکس جو میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، بار بار میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری کولیشن اور بلوچستان عوامی پارٹی 40 پہ مشتمل اگر میجورٹی میرے خلاف ہو جاتی ہے یا مجھ سے اطمینان نہیں ہے، میں نے تقریباً کوئی 1-1.5 سال سے کہہ رہا ہوں، میں نے کہا جی میں ویسے ہی چھوڑ دوں گا، کیونکہ پھر میرے لیے بڑا عجیب سا ہے کہ کولیشن بھی میرے خلاف ہو، اپنی پارٹی بھی زیادہ مجھے پسند نہ کرے. تو لیکن اگر آج کے دن تک ایک بڑی میجورٹی اسی کولیشن کے میرے ساتھ ہے تو پھر یہ کم از کم فرض ہمارا بنتا ہے کہ وہ جو ناراض دوست ہیں وہ بھی اس بات کو ریلائز کریں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب جام کمال صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان، جنہوں نے آج واضح طور پر کہا کہ بالکل وہ مستعفی ہونے کا نہیں سوچ رہے جب تک ان کے پاس کولیشن اور پارٹی کی سپورٹ حاصل ہے. کولیشن کی میجورٹی ان کے پاس ہے، لیکن اگر باغی گروپ اپوزیشن کے ساتھ مل جائے پھر معاملہ ڈاما ڈول ہو سکتا ہے. آپ نے بھی اپنے پچھلے تبصرے میں کچھ ایسی بات کی تھی اور آج ان کی گفتگو سے بھی تاثر ابھرا ہے کہ باپ کا دست شفقت ابھی سر پر ہے. ان کی کولیشن جو ہے اس کی سپورٹ ان کے پاس. اچھا اب یہ ہے سر کہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست میاں یاسین صاحب برطانیہ میں بڑے نامور پاکستانی بزنس مین، ڈان ٹریولز ان کی بنیاد رکھی انہوں نے، اور ٹریول کا بزنس کیا، پھر پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کی. وہ آج رخصت ہو گئے 86 سال کی عمر میں. مولانا ابوالعلا مودودی مرحوم جب برطانیہ گئے اور اب تو ان کے وہ میزبان تھے، اور جب میں بھی پہلی بار گیا برطانیہ 81 میں 80 میں تو انہی کے میں نے قیام کیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جنرل ضیاء الحق کے بہت قریب تھے، ان کے جو بہنوئی تھے ڈاکٹر بشارت صاحب، ان کے سالے بلکہ ان کے بڑے قریبی دوست تھے. اللہ مغفرت فرمائے. بہت افسوس ہوا، بڑے بھلے شخص تھے. ناظرین یہاں ایک چھوٹی سی بریک.